स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्णि अदधात् कराम्भुजम् कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम् स्वपादमूले उनके चरण कमलों में पतितम तम वह प्रहलाद महाराज अर्भकम नन्हे से शिशु विलोक्य देखकर देव भगवान नरसिंह देव कृपया उनकी असीम कृपा से परिप्लुतः आनंद से अभिभूत उत्थाप्य उठाकर तत्शीर्ष्णि उनके मस्तक पर अदधा रखा कराम्भुजम अपने कर कमल कालाही काल सर्प से जो तत्क्षण मृत्यु करा दे वित्रस्त भयभीत धिया उन सभी के जिनके मन पर कृता भयम जो अभयदान दे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। जब नरसिंहदेव भगवान ने नन्हे से शिशु प्रहलाद महाराज को उनके चरण कमलों में समर्पित देखा, वो आनंद से अभिभूत होकर अपने भक्त के प्रति स्नेहवत्सल हुए। प्रहलाद महाराज को उठाकर भगवान ने अपने कर कमल उनके मस्तक पर रख दिया, क्योंकि भगवान का हस्तकमल हमेशा भक्तों के लिए अभयदान देता है। तात्पर्य। इस भौतिक जगत की 4 आवश्यकताएं हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इस भौतिक जगत में सभी लोग भयभीत चेतना में हैं, सदा समुद्विग्न धियान। और किसी को अभयदान देने के लिए एक ही उपाय है, कृष्ण भावनामृत। जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, सभी भक्त लोग निर्भीक हो गए। भक्त की निर्भयता के लिए एकमात्र आशा है कि वो भगवान नरसिंहदेव के दिव्य नामों का उच्चारण करें। यतो यतो यामी ततो नरसिंह। जहाँ पे हम जाएं, निरंतर हमें भगवान नरसिंहदेव का स्मरण करना चाहिए। तब भक्त के लिए कभी भय उत्पन्न नहीं हो सकता। जय नरसिंहदेव भगवान की जय। और न केवल वध किया, वो अपने सिंहासन पर बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि वध करने के पश्चात कोई तो आए और हमें हार पहनाए। इतना बड़ा विजय घोषित किया है, पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ताकत को मैंने परास्त किया है, समाप्त किया है। इसका कोई तो मुझे साधुवाद दे। लेकिन देखे कि कोई आ ही नहीं रहा है। सब इतने भयभीत होकर थर-थर कांप रहे थे कि किसका साहस था कि नरसिंहदेव के पास जाकर हार पहना है। उनको डर लग रहा था कि हमको ही न खा जाए। तब बहुत प्रतीक्षा के बाद भी जब कुछ हुआ नहीं, तब भगवान नरसिंहदेव ने कहा कि अपने हार की व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। और फिर उन्होंने अपने कर कमल को, जिसके अंदर बड़े बड़े नाखून थे,
हिरण्यकशिपु के पेट के अंदर घुसा दिया। हिरण्यकशिपु के पेट के अंदर डालकर उनकी अंतड़ियों को, इंटेस्टाइन जो होता है ना लंबा, उसको निकाला। ऐसा लग रहा था कि रक्त के जलाशय से किसी बड़े जल के वस्तु को निकाला हो, और उसे उठाकर नरसिंहदेव भगवान ने जैसे उसको बाहर खींचा तो रक्त का फव्वारा उठा, फाउंटेन, और रक्त के फव्वारे से नरसिंहदेव भगवान का पूरा मुख कमल रक्त के बूंदों से सन गया। और फिर भगवान नरसिंहदेव ने उस अंतड़ी को अपने गले के ऊपर डाल दिया। और ये सब देवतागण देख रहे हैं, असुर देख रहे हैं, और फिर भी असुर इतने पागल थे, फिर भी आक्रमण किए। और जब आक्रमण किए तो भगवान नरसिंहदेव ने केवल स्पर्श करके उन सबको समाप्त कर दिया। और क्रमशः जैसे नरसिंहदेव भगवान आक्रमण करते जा रहे थे, असुरों का वध करते जा रहे थे, उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। जो कोई बद्धजीव के अंदर भाव है, हम भगवान के ही अंश हैं, और इसलिए जो कुछ शुद्ध मात्रा में उनके अंदर प्रकट होता है, उसी का विकृत प्रतिबिंब हमारे अंदर भी एक झलक के रूप में दिखता है। उसका ही एक अंश हमारे अंदर है। तो भगवान के अंदर क्रोध बढ़ता चला जाता है, वैसे हम लोगों का भी क्रोध बढ़ता जाता है। भगवान का क्रोध शुद्ध है और हमारा विकृत है। एक भक्त प्रभुपाद के पास आके बोले कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के प्रति बहुत क्रोध करता हूं, क्या करना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा, नरसिंहदेव भगवान का स्मरण करो और उनके क्रोध को स्मरण करो। उनके क्रोध को स्मरण करोगे, उसके सामने आपका क्रोध ठंडा पड़ जाएगा। तो इसलिए नरसिंहदेव भगवान का क्रोध शुद्ध है। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, क्रोध भक्त द्वेषी जने, जो भक्तों के ऊपर आक्रमण करे, जो भक्तों को और वैष्णवों को कष्ट दे, उनके प्रति क्रोध करना अनुकूल है, अधिकृत है, उचित है। इसलिए क्रोध भक्त द्वेषी जने। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे थे, भीष्म और द्रोण को देखने के पश्चात मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा, मैं भिखारी बनूंगा, मैं यहाँ वहाँ भिक्षा मांगते हुए जाऊंगा, मैं अहिंसावादी बन जाऊंगा। कृष्ण ने कहा अर्जुन को देखकर, बाबा तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म होता है और क्षत्रिय का स्वभाव होता है युद्ध करना। क्षत्रिय का स्वभाव होता है लड़ाई में उसका टेस्ट बढ़ता है। जब युद्ध की कोई परिस्थिति आए, कोई लड़ाई के लिए अवसर आए, तो उसको लगता है 56 भोग मिल गया। ऐसा क्षत्रिय का स्वभाव होता है। एक भगत हमारे बहुत उग्रवादी टाइप के थे, घड़ी घड़ी झगड़ा करते रहते थे और सब लोग आके कंप्लेन करते थे, हमेशा ये चिल्लाते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं और बाहर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। पुलिस स्टेशन जाने में बड़ा आनंद आता है उनको। इनको थोड़ा सुधारो, नहीं तो इनका इन्फ्लुएंस दूसरे भक्तों पे पड़ रहा है। तो मैंने उनको कहा कि देखो भाई, उस डिवोटी को जो कि बड़ा क्रोधी स्वभाव का था, मैंने कहा एक यात्रा गुरुकुल के बच्चों की जा रही है बद्रीनाथ, मई का सीजन है, छुट्टियों के समय,
तुम भी उनके साथ बद्रीनाथ चले जाओ यात्रा में, और बद्रीनाथ के बर्फ में दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो मथुरा से ट्रेन जा रही थी, वो जाके बैठ गए और मैंने कहा रोज भागवतम भी पढ़ते रहना, यहाँ तो तुम लड़ा झगड़ा करते रहते हो, भागवतम पढ़ते नहीं, हर रोज वहाँ 4-4 घंटा पढ़ना यात्रा में। तो बराबर ट्रेन में बैठे थे, गुरुकुल के बच्चे एक जगह बैठे थे, ये भी दूसरी जगह बैठे थे। प्रथम स्कंद भागवतम लेके खोला, जैसे ही पढ़ना शुरू किया, एक गुरुकुल का बच्चा भागे भागे आया इसके पास और बोलता है, अरे प्रभु जी, कुछ बाहर के लोग हमारे सीट को झपट्टा मार रहे हैं और जबरदस्ती हमारे सीट में बैठने का वो लोग हट कर रहे हैं, कुछ कीजिए। अब इनका तो पहले ही टेस्ट है, भागवतम बंद किया और सीधा आए और देखा 2-4 लोग, अभी भारत में ट्रेन में तो कई बार होता रहता है, कोई भी जबरदस्ती घुसता है, तो कुछ 2-3 लोग बोल रहे थे कि अरे हम लोग 2 स्टेशन तक इनकी सीट पे बैठ के जाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा एडजस्ट करने दो, हमको बैठने दो साइड में। ऐसा वैसा कुछ वो लोग कर रहे थे। तो ये उनको पहले तो शांति से समझाने का प्रयास किया, क्योंकि उसको याद था मैं यात्रा में जा रहा हूँ, गलत काम नहीं करना है। तो प्रेम से समझाया, ये किया, लेकिन वो लोग और अरे तुम कौन हो यार, बच्चे लोग तो ठीक है, तुम्हारा क्या नाता है इनके साथ। और फिर उसमें से एक ने उसका ऐसे कॉलर पकड़ने का ट्राई किया, ललकार दिया, तो इसने पकड़ के 2-4 झापड़ और ये 3-4 लोगों को जबरदस्ती पकड़कर सीधा रेलवे पुलिस के पास दे दिया, केस रजिस्टर किया। ट्रेन निकल रही थी, चेन खिंचवाया और ये सब करके फिर आया और बड़ी शांति से भागवतम खोल के मेरे को फोन किया, प्रभु आपके आदेश के अनुसार भागवतम खोला था, लेकिन क्या करे, सेवा ढूंढती हुई आ जाती है। तो कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है, करे तो क्या करें, और कृत्रिम रूप से अपन इसको दिखा भी नहीं सकते। एक प्रभुपाद जी के शिष्य 1960s में उनको जबरदस्ती वियतनाम के वॉर में भेज दिया। तो वो बिल्कुल कॉलेज से निकले ही थे, 20-21 साल की उम्र में उनको सीधा वियतनाम भेज दिया। और वो बोलते हैं कि मैं तो इतना डरपोक था कि बंदूक देख के ही मैं घबरा जाता और मुझे युद्ध के लिए भेज दिया। तो हाथ में बंदूक लेकर जब अपने एक दूसरे सिपाही के साथ वियतनाम के जंगलों में जा रहे थे, अचानक गोलियां चलने लगी और जंगल के वृक्षों के पीछे से गोलियां चल रही थी। ये भी घबरा गए, समझ में नहीं आया क्या हुआ। वो गोली उनके मित्र को लगी और उनका साथी सिपाही नीचे गिर गया, लहूलुहान होकर रक्तपात होने लगा। देखा तो बिल्कुल चेतना नहीं। तो बोले यार मेरा मित्र तो अभी गोली खाकर मर गया, अगला गोली मुझे लगेगा, मैं मर जाऊंगा। वो भूल ही गया उसके पास बंदूक भी है। उसको तो केवल अपना परिवार और ये वो वही सब याद आ रहा था। उसने तुरंत सोचा अगली गोली चले मुझे नहीं लगनी चाहिए करके अपने दोस्त के डेड बॉडी को उठाया और अपने सामने रख लिया। बोले यार अगली गोली कितनी भी चली इसको पड़ने दो, अपन तो बच जाएंगे। ऐसा उसके शरीर को रखकर बचते 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 आए और अपने कैंप में पहुंच गए। गोलियां और नहीं चली और जैसे ही अपने कैंप में आकर उन्होंने अपने मित्र के शरीर को नीचे जमीन पे धकेला, उसके अंदर हलचल होने लगी। मालूम पड़ा वो आदमी मरा नहीं था, वो जिंदा था। फिर डॉक्टरों ने आकर उसका व्यवस्था किया, चिकित्सा की, उसको जीवित कर दिया। और अमेरिकन आर्मी ने इस भगत को, मित्र को, युद्ध भूमि में अपने जान पर खेलकर बचाने के लिए वीरता पुरस्कार दिया। तो ये बोले यार मैंने उनको बताया नहीं, मैं क्यों बचा के लाया, मैं चुपचाप पुरस्कार ले लिया। लेकिन वास्तव में दूर दूर तक युद्ध के प्रति न प्रेम था
न ऐसे हिंसक परिस्थितियों में मुझे प्रेरणा मिलती थी। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो गीता सुनाया गया अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने। तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भैया तू भी बड़ा क्षत्रिय है, अन्याय को देखकर तेरे अंदर क्रोध आएगा और तू बोल रहा है मैं अभी भजन करूंगा, भिक्षा लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कल भिक्षा मांगने गया हाथ में कमंडलू लेके, किसी ने अनाप शनाप अपमान कर दिया और आपको तिरस्कार कर दिया, अपमानित कर दिया, तो कमंडलू लेके उसको मार देगा। तो इसलिए जो क्रोध है उसके साक्षात प्रतीक भगवान नरसिंहदेव। और इसलिए जब नरसिंहदेव भगवान देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के प्रति अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को देखकर नरसिंहदेव भगवान तिलमिला जाते हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यताम् अति अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने ये वक्तव्य दिए थे कि हमारे भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, उनकी वाणी का संरक्षण करने, प्रहलाद महाराज की वाणी का सम्मान करने, निज भृत्य भाषितम। जब भक्त कोई वचन दे तो भगवान उस वचन को सम्मान करते हैं। भक्त हमेशा अपने भक्त की वाणी का संरक्षण करके उसे हर प्रकार से प्रेरणा देते हैं। व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। वही भगवान जो सर्वत्र विद्यमान है, वही भगवान जो इस संपूर्ण जड़ जगत के अणु अणु के अंदर भीतर व्याप्त है, वही भगवान अपने भक्त प्रहलाद महाराज के प्रति अन्याय को देखकर असहनीय क्रोध से अभिभूत होकर उस स्तंभ को समाप्त करते हुए प्रकट हुए और प्रकट होकर वो हिरण्यकशिपु को खोज रहे थे। स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम। उस स्तंभ से प्रकट होकर जब बाहर आए तो हिरण्यकशिपु भी चौंक गया, ये कौन सा पशु है। देखा, अरे सिंह लग रहा है, लेकिन नीचे देखा, अरे तो मनुष्य लग रहा है। न मृगम न मानुष्य। शंकराचार्य के एक शिष्य थे पद्मपाद। तो पद्मपाद एक जंगल के अंदर बैठकर भीषण तपस्या कर रहे थे। नरसिंहदेव भगवान के बारे में उन्होंने सुना था और उनका वो दर्शन करना चाहते थे। नरसिंहदेव भगवान का मंत्र जाप कर रहे थे। भीषण तपस्या के बाद भी भगवान नरसिंहदेव प्रकट नहीं हुए। एक दिन की बात है, एक शिकारी वहां भटकते हुए आए और शिकारी भटकते हुए आकर उन्होंने पद्मपाद को ये तपस्या करते हुए देखा। शिकारी ने पद्मपाद को पूछा, इतने घनघोर जंगल के अंदर बैठकर अपने जान पर खेलकर आप कर क्या रहे हो? अब पद्मपाद ने सोचा, इसको मैं क्या बताऊं।
नरसिंह देव की तलाश में हूं, नरसिंह देव के दर्शन के लिए लालायित हूं। इसको क्या समझेगा? तो पद्मपाद ने सोचा ये है शिकारी, इसकी भाषा में बताता हूं। पद्मपाद ने कहा वास्तव में मैं एक विचित्र पशु को खोज रहा हूं। शिकारी ने कहा अरे पशु को खोज रहे हो, वो तो मेरा धंधा है, बताइए कौन सा पशु? तो पद्मपाद ने सोचा यार इसको कैसे समझेगा। पद्मपाद ने कहा वो आधा पशु सिंह है और आधा नर है। और फिर पद्मपाद ने नरसिंहदेव भगवान का विस्तृत विवरण दिया। शिकारी बोलता है अरे हमारे परिवार में तो कई पीढ़ियों से लोग शिकारी हैं, लेकिन अपने परिवार में कभी ऐसे पशु का वर्णन नहीं सुना। कंफर्म है क्या ऐसे ही है कोई पशु? और मैं तो इतने वर्षों से इस जंगल में घूम रहा हूं, कभी पशु ऐसा देखा ही नहीं। आप बोलते हो ऐसा पशु है और आप खोज रहे हो? बोले हाँ है, और उसका नाम है नरसिंह। तो शिकारी ने नरसिंहदेव भगवान का वर्णन सुन लिया। शिकारी ने नरसिंह भगवान का नाम सुन लिया और फिर पद्मपाद को कहता है मुझे चुनौतियां पसंद है, मैं आपको संकल्प करता हूं, वादा करता हूं, व्रत लेता हूं कि आज संध्याकालीन सूर्यास्त के पहले इस नर सिंह को पकड़ के लाऊंगा। है ना? इसको नहीं